नमस्कार, शाम के 5:40 हुए हैं और आप देख रहे हैं केबीसी पर विशेष बुलेटिन प्राइम टाइम। मैं हूं तरुण। आज दिन भर की बड़ी खबरों पर हम एक नजर डालेंगे और हम आपको बताएंगे कि जिले में आज सबसे बड़ी खबर क्या रही और कोरोना को लेकर हर ओर जहां एक तरफ से हाहाकार मचा हुआ है, वहीं कटिहार के जिला प्रशासन हो चाहे जुडिशियल डिपार्टमेंट हो, हर तरफ प्रिकॉशन लेने को लेकर हमेशा तैयार है। आज कटिहार के डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने पूरे कोर्ट कंपाउंड का निरीक्षण करते हुए कई निर्देश भी दिए हैं। बाहर से आए हुए लोगों को गेट पर ही रोक दिया गया और अनावश्यक भीड़ न लगाने की भी हिदायत दी गई। एहतियात के तौर पर कई सारे कदम उठाए गए हैं। आज जिला सत्र न्यायाधीश खुद इस पूरे कोर्ट का मुआयना कर कई निर्देश दिए हैं। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं डिस्ट्रिक्ट जज साहब आज किस प्रकार से घूम घूम कर कोरोना से बचने के लिए निर्देश दे रहे थे। आप देख सकते हैं कोर्ट कंपाउंड में वकीलों से बात करते हुए कटिहार के जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार पांडे जी और कई निर्देश देते हुए टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि कोरोना को लेकर कितना सतर्क है कटिहार के जिला प्रशासन हो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो चाहे पुलिस प्रशासन हो, हर तबके के लोग, हर डिपार्टमेंट इस कोरोना वायरस को लेकर काफी सतर्क नजर आ रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट जज साहब खुद आज मॉनिटरिंग कर रहे हैं, घूम घूम के निर्देश दे रहे हैं और लोगों को कह भी रहे हैं कि अनावश्यक कोर्ट में भीड़ न लगाएं। हालांकि 31 मार्च तक 10 बजे तक ही कोर्ट खुली रहने की बात कही जा रही है। मॉर्निंग कोर्ट चल रहा है और डिस्ट्रिक्ट जज साहब आज घूमकर लोगों को और वहां के कर्मियों को भी बता रहे हैं कि कोरोना वायरस का जो कहर पूरे विश्व के साथ साथ भारत में भी है, उससे बचने के लिए कई तरह के प्रिकॉशन लेकर ही इस कामकाज को आगे बढ़ाएं। फोन लाइन पर हम और भी ज्यादा जानकारी के चलेंगे कटिहार के जिला सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र पांडे जी के पास। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो कोरोना वायरस देश हो विदेश हो, शहर हो गांव हो, हर जगह लोग इस वक्त कोरोना वायरस से दहशत में है। हालांकि अगर प्रिकॉशन की बात करें तो पूरा देश, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे नीचे से कटिहार के जिलाधिकारी हो, मुख्यमंत्री हो, हर लोग इस महामारी से बचने के लिए कई तरह के उपाय कर रहे हैं। लॉकडाउन कर रहे, कई शहर को लॉकडाउन कर दिया गया है। कटिहार में भी मॉल, सिनेमा हॉल और कई रेस्टोरेंट जहां भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पे सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर ही एंट्री होने की बात कही जा रही है। हम बात करेंगे कटिहार के जिला एवं सत्र न्यायाधीश से कि आखिरकार इस कोरोना को लेकर क्या एहतियात बरते जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हमारे संवाददाता यशस्वी अग्रवाल लाइन पर जुड़ चुके हैं। यशस्वी जी, आप तो आज खुद डिस्ट्रिक्ट जज साहब के साथ कोर्ट कैंपस में मौजूद थे, क्या एहतियात बरते जा रहे हैं? अभी तरुण देखा जाएगा कि जिला जज काफी सक्रिय हैं कोरोना वायरस को लेकर एवं इनके द्वारा एक टीम भी विशेष गठित की गई है, 3 न्यायिक अधिकारियों की टीम, जिसमें एक्साइज के जज साहब पवन झा सर हैं, सीजीएम साहब हैं, एक राहुल रंजन मजिस्ट्रेट हैं। तो अभी इनके द्वारा लगातार रिपोर्ट मॉनिटरिंग की जा रही है और जिला पदाधिकारी के साथ भी बैठक की जा रही है एवं लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगातार हर एक बिंदु पर मॉनिटरिंग की जा रही है और लोगों से अपील की जा रही है कि भीड़ कम से कम न्यायालय में हो। चलिए हम ज्यादा जानकारी के चलते हैं सीधे हमारे कटिहार के जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार पांडे जी के पास। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कोरोना वायरस को लेकर किस तरह के प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कटिहार के जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ, एकदम। सर, सबसे पहले केबीसी में सर आपका स्वागत है। पहली बार आप इस फोन लाइन से जुड़ रहे हैं, धन्यवाद। सर, कोरोना वायरस देश हो विदेश हो और हमारे स्टेट भी कई तरह के प्रिकॉशन ले रहे हैं। सर, क्या प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं इस वक्त आपके इस कोर्ट में? हाँ, कोरोना वायरस
एक संक्रामक बीमारी है जी और जिससे आज विश्व का हर व्यक्ति भयभीत है और यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में होने से भी इस बीमारी का प्रचलन बढ़ रहा है। अभी तक इसका ठोस, इसलिए प्रिकॉशन इज द बेस्ट क्योर, बचना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है जी। और इस संदर्भ में सबसे जरूरत है कि लोग एक जगह भीड़ के रूप में इकट्ठा न हो और इसके लिए न्यायालय में अपील की जा रही है अधिवक्ता बंधु से कि आप लोग अपने अपने पक्षकार जो मुकदमे के हैं उन्हें न्यायालय में न बुलाएं, उन्हें टेलीफोन के द्वारा या न्यायालय के बाहर मुकदमे से संबंधित सारी जानकारी दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वादकारी न्यायालय में आवेंगे तो इस बीमारी को एक दूसरे से संपर्क में आने से फैलने की ज़्यादा संभावना है जी। इसके लिए सर्वप्रथम यह काम किया गया है कि न्यायालय का कार्यकाल जो 1 अप्रैल से मॉर्निंग कोर्ट का था उसको लागू कर दिया गया है पहले जी। और आज मेरे द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि सुबह 7 बजे से 10 बजे तक ही न्यायालय कार्य संपन्न होगा। 10 बजे के बाद न्यायालय कार्य स्थगित हो जाएगा। इस दरमियान केवल अर्जेंट वर्क ही देखे जाएंगे, जैसे जमानत संबंधी कार्य होते हैं जी। जो भी बंदी हैं जेलों में, इनके मुकदमे लंबित हैं, उन्हें न्यायालय परिसर में लाने पर मनाही कर दी गई है और जेल से ही उनकी उपस्थिति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जा रही है जी। सर, एक कमेटी का भी गठन किया गया है, क्या औचित्य है सर इस कमेटी का? हाँ, उसमें हमने एक एडीजे, एक मजिस्ट्रेट और सीएम साहब 3 आदमी की कमेटी गठित की गई है जो इस बात की मॉनिटरिंग करेंगे कि न्यायालय परिसर में भीड़ इकट्ठा न हो। न्यायालय के जितने भी 4 गेट हैं उसमें केवल 1 गेट से प्रवेश की अनुमति दी गई है और वह भी केवल अधिवक्ताओं के लिए, उनके क्लाइंट्स परिसर में न आवें, इसके लिए सारी व्यवस्था की गई है। सर, कोरोना वायरस से सर पूरा विश्व के साथ साथ अपना देश भी काफी सहमा हुआ है। सर, कटिहार के लोगों से सर क्या अपील करेंगे, किस तरह का प्रिकॉशन सर लेना आवश्यक है? हाँ, कटिहार के लोगों से मेरी यही अपील है कि इस संक्रामक बीमारी से अपने बचें और दूसरे को भी बचाने में प्रशासन, जिला प्रशासन, न्याय प्रशासन सभी लोगों को सहयोग करें। एक जगह कहीं इकट्ठा न हो, हाथों को सैनिटाइजर का उपयोग करें, हाथों को बार बार धोएं और जहां तक हो अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद केवीसी न्यूज में सीधा प्रसारण प्राइम टाइम में बात करने के लिए। ये थे कटिहार के जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार पांडे जी, जो इस कोरोना वायरस को लेकर काफी सतर्क हैं, काफी प्रिकॉशन ले रहे हैं, लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि एक जगह इकट्ठा न हो, सैनिटाइजर से लगातार अपने हाथों को साफ करते रहें। ये कटिहार के जिला सत्र न्यायाधीश का अपील कटिहार के लोगों के नाम। और जैसा कि आप अभी सुन रहे थे डिस्ट्रिक्ट जज साहब का कि कोर्ट 7 बजे से 10 बजे तक ही खुली रहती है और जो आवश्यक कार्य है वही हो पाएगा। तो कटिहार के नाम अपील अभी आप सुन रहे थे और हम भी केवीसी के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहते हैं कि भीड़ इकट्ठा न करें, आप अपना सुरक्षा, आप अपना प्रिकॉशन खुद करें, तभी इस कोरोना वायरस से लड़ा जा सकता है, तभी देश के लोगों को जीत मिल सकती है। चलिए अब चलते हैं दूसरी खबर की ओर, जहां एक और न्यायपालिका इस कोरोना वायरस को लेकर सतर्क और प्रिकॉशन ले रही है, वहीं दूसरी ओर 22 मार्च को प्रधानमंत्री जी के द्वारा अपील की गई है, आग्रह की गई है कि उस दिन घर से न निकलें। और इसको लेकर केवीसी के महापरिवार भी अपील करती है कि इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक दिन घर से न निकलें, जरूरत पड़ने पर ही घर से निकलें, तभी हम इस महामारी से अपना बचाव कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर कटिहार रेलवे स्टेशन भी कोरोना वायरस को लेकर काफी सतर्क नजर आ रही है। उनके अधिकारी, उनके प्रशासन के लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आने जाने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं और रेल टिकट की दरों में इसलिए वृद्धि की गई है ताकि लोग भीड़ भाड़ स्टेशन पर न लगाएं
हालांकि 60% टिकट कैंसिल हो चुकी है, कई सैकड़ों की संख्या में ट्रेनें रद्द हो रही है। एक मैसेज कटिहार के रेलवे स्टेशन की ओर से भी जा रहा है कि लोग अगर जरूरत पड़े तभी यात्रा करें, वरना न करें। और जैसा कि अब हम सीधे फोन लाइन पर जुड़ेंगे, कटिहार के डीआरएम साहब से बात करेंगे कि क्या एहतियात बरते जा रहे हैं, रेल क्षेत्र में लोग के आने जाने पर किस तरह से नजर रखी जा रही है। डीआरएम साहब, केबीसी न्यूज पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या किस तरह के प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं इस कोरोना वायरस को लेकर? भाई, कोरोना वायरस को लेकर रेलवे के जो कर्मचारी हैं जी, रेलवे के जो पैसेंजर्स हैं, दोनों के लिए ही इस स्तर पर जो है तैयारियां की गई हैं। पहली बात है, तो जो कर्मचारी है उनको, जो भी कर्मचारी जो पब्लिक के कांटेक्ट में आता है, जैसे स्टेशन हो गए, ट्रेन हो गए, इसके ऊपर जितने भी कर्मचारी हैं उनको हमने मास्क प्रोवाइड करवाए हैं, उनको ट्रेनिंग दी है, उनको जो है ग्लव्स वगैरह दिए गए हैं, और स्टेशन पे सफाई, जो भी एरिया जहाँ पे पब्लिक जो जिन एरियाज को हाथ लगाती है, रेलिंग वगैरह हो गई या जो दीवारें वगैरह है, तो उनको साफ करवाया जा रहा है, सैनिटाइज करवाया जा रहा है जी। जो ट्रेनें हैं उनको भी बिल्कुल डिसइंफेक्शन कराया जा रहा है ट्रेनों का अच्छे से, उनसे पर्दे निकाल दिए गए हैं। और लिनन के बारे में भी, जैसे कंबल वगैरह है, जो कंबल रेगुलरली नहीं धुलते हैं तो वो भी हटा लिए गए हैं, ताकि वो कंबल जो हैं, क्योंकि डेली नहीं धोए जा सकते कंबल जी। और टेम्परेचर जो है एसी का वो बढ़ा दिया गया है, एसी कोचेज में टेम्परेचर जो है 25 डिग्री कर दिया गया है जी। तो पहले 21 डिग्री होता था। स्कैनिंग की जा रही है, जो स्टेशन से लोग एंटर कर रहे हैं उनको वॉच रखी जा रही है। अगर कोई भी संदिग्ध इस तरह का किसी के कोरोना के सिम्टम्स दिखते हैं, मतलब या जो जिसकी भी तबीयत वगैरह खराब है, जो छींक रहा है, मतलब कुछ सिम्टम इस टाइप के जो दिख रहे हैं, तो उसको मतलब थोड़ा चेक किया जा रहा है उनको। वैसे तो अभी कोई आ नहीं रहा स्टेशनों पे, काफी लोग जो है फॉलो कर रहे हैं कि ट्रेनों से ना ही ट्रेवल करें जी, ट्रेवल नहीं हो रही है जी। हाँ, ट्रेवल काफी कम हो गया है, करीब करीब 40% ट्रेवल रह गया जी, क्योंकि वो पता चल रहा है कि जो इनकम है वो कम होती जा रही है लगातार, और रिफंड बढ़ गया है जी। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल है पब्लिक की तरफ से कि दे आर नॉट ट्रेवलिंग, बिकॉज जितना ज्यादा पब्लिक ट्रेवल करेगी उतना ही चांस है इसका वायरस का फैलने का जी। और इसको हम जो कटिहार में गाड़ी और मालदा से जो एंटर करेगी उनको जो है हम अंदर टेम्परेचर सेंसर की लगा के जो है उनका टेम्परेचर मेजर करवाना आज से शुरू कर दिया है। ऑफिस में भी जो है, जैसे कि निर्देश आए हैं, ऑफिस में भी 50% लोग ही जो है ऑफिस आएंगे और 50% लोग घर से काम करेंगे सोमवार से। सर, ये सर सोमवार से जो काम 50% लोग करेंगे, कब तक सर? 31 मार्च तक या फिर आगे भी डेट? 4 अप्रैल तक। 4 अप्रैल तक जी जी जी। सर, लोगों से आप क्या अपील करेंगे सर इस वक्त कोरोना वायरस को लेकर? काफी लोग दहशत में है, और क्या बचाव है, क्या अपील करेंगे सर? सावधानी की जरूरत है, दहशत में ना रहे, सावधानी बरतें। हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जी बिल्कुल। सबसे बड़ा कोरोना का हराने के जो काम करना है वो है कि इसको प्रिवेंट करें, हाथ धोएं, जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन अलग अलग मीडिया से दी जा रही हैं उनको फॉलो करते रहें जी। सबसे बड़ी चीज है कि अपने आप को आइसोलेट करके रखें, ज्यादा मिक्सअप ना करें और इधर उधर जाने से बचें बेसिक। जब तक जरूरी ना हो, जब भीड़ भाड़ के इलाकों में ना जाएं। मॉल भी सरकार ने बंद किए हैं काफी जगह जी, और बाजार में भी देख रहे हैं। वैसे तो इफेक्ट नजर आ रहा है, इस जो गवर्नमेंट इतना हाई लेवल पे जो वो चलाई है, मुहिम सरकार ने चलाई है, उसका असर दिख रहा है लोगों को, क्योंकि ये महामारी है और इसको फैलने से रोकने में हर आदमी का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। सर, एक सवाल, 22 मार्च को प्रधानमंत्री के द्वारा आग्रह की गई है कि उस दिन घर से न निकलें। क्या सर आपके रेल मंत्रालय से भी इस तरह के कोई इंस्ट्रक्शन आए हैं कि रेल बंद रहेगी? नहीं, रेल नहीं बंद रहेगी, रेल तो देखिए चलेगी जी, चलेगी, बट लोग अपना जो जितने कम से कम है वो लोग इसको फॉलो करें बेसिकली, जो लोग फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जो असेंशियल और जो इमरजेंसी स्टाफ है वो तो काम करना ही पड़ेगा।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर्विसेज तो प्रोवाइड की ही जाएंगी ना जी बिल्कुल। जो भी लोग अवॉइड कर सकते हैं उनसे यही अपील है कि जब तक अवॉइड कर सकते हैं ट्रैवल को अवॉइड करें। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कटिहार के डीआरएम साहब, इनके द्वारा भी अपील की जा रही है कि कम से कम ट्रैवल करें ताकि इस कोरोना वायरस से बचा जा सके। कटिहार के युवा जिलाधिकारी कंवल तनुज के द्वारा आज मनिहारी स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया गया और इस तरह देखा जाए तो यह सदर अस्पताल निरीक्षण के बाद मनिहारी के स्वास्थ्य केंद्रों में आज जाकर इस कोरोना वायरस की तैयारी को लेकर निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। साथ में कटिहार के सिविल सर्जन भी उनके साथ मौजूद हैं और कई तरह के निर्देश भी जारी किए हैं। ये टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कटिहार सदर अस्पताल के बाद मनिहारी स्वास्थ्य केंद्र पहुंच चुके हैं कटिहार के डीएम कंवल तनुज साहब। आप टीवी स्क्रीन पर देखें तो कई अधिकारी उनके साथ हैं, कटिहार के सिविल सर्जन भी साथ हैं। अभी जिस तरह से कोरोना वायरस को लेकर पूरा देश विश्व में एक दहशत का माहौल है और कटिहार में हालांकि इस तरह के केसेस अभी डिटेक्ट नहीं की गई है, उसके बावजूद भी सतर्क रहने के लिए प्रिकॉशन के दृष्टिकोण से और किसी भी तरह से लड़ने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। इस बात का अंदाज आप कटिहार के जो जिलाधिकारी हैं कंवल तनुज, उनको देखने ही से यह पता चलता है कि कटिहार के लोगों के लिए कोई भी आपत्ति विपत्ति अगर आएगी तो हर स्थिति में लड़ने के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग तैयार है। चलिए क्या कहते हैं कटिहार के सिविल सर्जन, आइए सुनते हैं मनिहारी से। कोरोना वायरस के संक्रमण बचाव के लिए सारी तैयारियां हम लोगों ने कर रखी है। हमारे पास आइसोलेशन वार्ड है कटिहार में, सारी दवाइयां उपलब्ध हैं। जो भी इसका तरीका है बचाव का वो सारे लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। सारे विद्यालयों में भी प्रशिक्षण दिया गया है। सभी को 200 से अधिक विद्यालयों को प्रशिक्षित किया गया है, बच्चों को और टीचर्स को। सारे एडवोकेट्स को प्रशिक्षण किया गया है जिला स्तर पर। सारे जितने भी हमारे अन्य जुडिशियरी ऑफिशियल्स हैं उनको भी प्रशिक्षण किया गया है, इसके बारे में अवेयरनेस किया गया है। और अभी हमने जिला पदाधिकारी महोदय से आग्रह किया है कि एडवाइजरी भी सबको वितरित कर दी जाए ताकि गाँवों में पैनिक नहीं हो, किसी तरह का भय का वातावरण नहीं बने। कोरोना बीमारी से जो हमारे ट्रेन से लोग आते हैं या विदेश से भी जो लोग आते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी को वायरल इन्फेक्शन है, कोरोना इन्फेक्शन है। अगर किसी को तेज़ बुखार, खांसी, सर्दी और उसे किसी विदेशी व्यक्तियों से संपर्क का हिस्ट्री हो, तभी सिर्फ कोरोना का बीमारी हम उसको शक कर सकते हैं और जांच के बाद ही उसको हम घोषित कर सकते हैं। ऐसे केवल शक के दायरा में रखा जाएगा। अगर उसको जिन देशों में ये बीमारियां हैं उस देशों के लोगों से संपर्क होगा तब। नहीं संपर्क में है तो वो सामान्य इन्फ्लुएंजा, फ्लू, वायरल इन्फेक्शन है, वो अपने आप 3 से 4 दिनों में ठीक हो जाएगा। सर मनिहारी तो ये थे कटिहार के सिविल सर्जन, जहां मनिहारी स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जिलाधिकारी के साथ पहुंचे थे एपी शाही साहब। इस वक्त आप सुन रहे थे एपी शाही साहब को। और चलिए कटिहार के जिलाधिकारी भी खुद इस निरीक्षण में मौजूद थे, उन्होंने भी स्वास्थ्य केंद्रों का जायजा लिया और जो जरूरी चीजें थी उनके बारे में निर्देश भी दिए। चलिए सुनते हैं कटिहार के डीएम को। जो हमारे ऑफिसर्स इकट्ठा हुए हैं 4 डिवीजन पे, उनको ब्रीफ किया कि किस प्रकार के सिम्टम्स है और किस प्रकार के सिम्टम्स में पैनिक नहीं करना है, किस प्रकार से लोकल हम लोगों को जितना बेस्ट हो सके सपोर्ट देना है और किस परिस्थिति में आगे का हम लोगों को फिर प्लान करना है। तो उसी संबंध में ऑफिस से संबंधित और किस तरह कार्यालय में रहना है, क्या कोई इस तरह का अगर अफवाह आती है तो उसको किस तरह डील करना है, इसको लेकर ओरिएंटेशन। सर ग्रामीण स्तर पे जो कोरोना को फैलने से रोकने के लिए क्या विशेष इंतजाम है?
ग्रामीण स्तर पे देखिए हम लोग सारे फंक्शनरीज का हमारी ओरिएंटेशन के अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहा है और 200 से ज़्यादा स्कूल में स्वास्थ्य का अवेयरनेस हो चुका है। सारे स्वास्थ्य कर्मियों को हम लोग ओरिएंट कर चुके हैं, सारे सिम्टम्स वगैरह की जानकारी दे रहे हैं और इसके अतिरिक्त सभी वीडियोज़ को निर्देशित किया गया है पंचायती राज जो संस्थाएँ हैं उनसे संपर्क करके और डोर टू डोर जितना अवेयरनेस हो सके उतना ताकि किसी प्रकार का पानी। सर ग्रामीण स्तर में जो मुजवर ग्राम में जो अस्पताल है वो भी देखिए स्पेसिफिक देखिए एक मेरी बात सुनिए। हाँ कोई ऐसे रैंडम नाम देख के आप उनसे कमेंट मांगेंगे थोड़ा मुश्किल नहीं सर, है ना। उसके लिए आप हमें अलग सर अभी कोई चिन्हित हुआ है करवाना पड़ेगा। इस मामले में कोई चिन्हित हुआ है अभी तक? नहीं अभी तक कोई भी केस अभी तक कोई सर कोई कंफर्म केस नहीं। चलिए, ये कटिहार के जिलाधिकारी थे कंवल तनु साहब, जिनका कहना है कि हालांकि ये अच्छी खबर है कि कटिहार जिले में एक भी कोरोना वायरस डिटेक्ट नहीं हो पाया है और जो भी एहतियात के तौर पर करना है वो जिलाधिकारी खुद जगह जगह जाकर जायजा ले रहे हैं ताकि कोई भी चूक न हो, किसी भी तरह के अंदेशा होने पर उससे लड़ा जा सके। तो लगातार कटिहार के जिला पदाधिकारी इस पूरे प्रकरण को लेकर, इस पूरे मामले में जो कोरोना वायरस का भय लोगों के मन में है वो खत्म करने के लिए अवेयरनेस और सभी वीडियो एवं सभी पंचायती राज के प्रतिनिधियों को, अपने सभी अधिकारियों को अवेयरनेस को लेकर निर्देश दिया गया है कि आप गांव गांव जाकर इस बीमारी से कैसे निपटा जाए, कैसे लोग इससे बचे, इसको लेकर निर्देश जारी किए हैं। चलिए, ये थे कटिहार के जिलाधिकारी, उनके सुन रहे थे। अब चलते हैं सबसे अहम खबर पर, जहां एक और 2 दिन पहले सरकार ने सभी मॉल को बंद करने का आदेश जारी किया था, एक निर्देश जारी किया था। उसी को लेकर आज कटिहार के सदर एसडीओ नीरज कुमार दल बल के साथ कटिहार शहर के कई मॉल खुले हुए थे उसको बंद करने के लिए आज पहुंचे। हालांकि 2 दिन पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी गई थी, निर्देश जारी कर दिया गया था कि कोई भी मॉल नहीं खुली रहेगी। उसके बावजूद भी आज कटिहार के जो एसडीओ, सदर एसडीओ, उनको शिकायत मिली तो यह पता चला कि सिटी कार्ट और वन इंडिया जैसे बड़े मॉल खुली हुई थी। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं हरदयाल टॉकीज के नजदीक वन इंडिया मॉल जो खुली थी। एसडीओ साहब खुद दल बल के साथ पहुंचकर इस मॉल को बंद कराया गया। हालांकि साथ में नगर थाना के एसएचओ रंजन सिंह भी मौजूद थे और इस मॉल को बंद करा दिया गया और स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया कि अगर आप दोबारा इस तरह की गलती करेंगे तो आप पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं जो मौजूद है स्पॉट पर, करण कुमार। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। करण, सरकार के द्वारा स्पष्ट निर्देश था कि 31 मार्च तक सभी मॉल बंद की जाएगी, उसके बावजूद भी 2 मॉल खुली हुई मिली, क्या कहना था? जी, सरकार द्वारा जैसा निर्देश दिया गया था कि सभी मॉल, जिम और स्पा ये सभी बंद रहेंगे क्योंकि यहाँ पर भीड़ भाड़ का इलाका हो जाता है, भीड़ भाड़ यहाँ लग जाती है। और साथ ही एसडीओ साहब ने ये भी निर्देश दिया कि जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार कोई भी स्थान पर या भी किसी प्रकार का सभा नहीं हो सकता, 50 लोग से ज्यादा एक जगह एकत्रित नहीं हो सकते। इस तरह के निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा जी एक पत्र भी जारी किया गया है। हाँ, एक पत्र भी जारी किया गया। जब मॉल में, चूंकि मॉल चल रहा था, इसके पत्र जारी होने के बाद भी हालांकि सभी मीडिया के माध्यम से, माइक के अनाउंस के माध्यम से लोगों तक यह जागरूक किया जा रहा था कि आप ये 50 से ज्यादा लोग एकत्रित ना हो सके, इस तरह कई अपील भी की जा रही थी, लेकिन लोग इससे तत्काल हवे में ले रहे थे, इसलिए कह सकते हैं। लेकिन आज इस पर सख्ती बरती गई और अनुमंडल पदाधिकारी नीरज कुमार के नेतृत्व में आज एक दल निकला जो कटिहार में मॉल है, सिटी कार्ड है, वहाँ भी काफी भीड़ भाड़ था। तो वहाँ के जो मैनेजर हैं, सिटी कार्ड के मैनेजर ने उन्होंने अपनी दलील दी कि उन्हें ऐसा कोई नोटिस नहीं मिला है कि मॉल बंद किया जाए या फिर उनके जो वरीय अधिकारी हैं उनके द्वारा इस तरह से निर्देश नहीं दिया गया है, इस कारण से मॉल खुला हुआ है। एसडीओ साहब ने तत्काल बोला, ये उनका कहना था कि ये नोटिस आप ले लीजिए, लेकिन आइंदा अगर आप मॉल खोलेंगे तो आप पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये तत्काल आपको समझाया जा रहा है। करण, इस 2 मॉल के अलावे भी कहीं एसडीओ साहब निरीक्षण करने गए थे, यह पता लगाने की कहां-कहां खुली हुई है, भीड़ भाड़ है या नहीं?
तो इसके अलावा भी एसडीओ साहब ने एक स्पा में गए थे, वहां भी हालांकि बंद था स्पा। और दूसरी तरफ एक और सिमंदी चौक पे जो मॉल है कोलकाता बाजार, उस मॉल में भी कस्टमर नहीं थे, बंद कर दिया गया था, आधा शटर गिरा गया था, कुछ अंदर में कंस्ट्रक्शन काम कर रहे थे हम लोग, वो भी बंद ही पाया गया। और जो अन्य मॉल थे जो खुली थी उसे भी बंद करा दिया गया। और साथ ही सख्त निर्देश दिए गए कि आप मॉल तत्काल 31 मार्च तक करण, आप मार्केट भी घूम रहे हैं, मॉल के अलावे रेस्टोरेंट में भी यह निर्देश जारी किए गए हैं। जिला पदाधिकारी के एक चिट्ठी में जिक्र भी किया गया है कि जो भी रेस्टोरेंट है उसके बाहर जो उनके कर्मी हैं सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, फिर आगंतुकों को अंदर जाने दें। क्या इस तरह के जो प्रिकॉशन लेने चाहिए कोरोना वायरस को लेकर लिया जा रहा है? जी बिल्कुल, लोग जागरूक धीरे धीरे हो रहे हैं, क्योंकि लगातार सभी मीडिया में, सभी अखबारों में इस तरह की खबरें लगातार आ रही है। कोरोना से बचना है, ये लोगों के लिए है, ना कि किसी और के लिए, खुद के लिए है। इसलिए खुद अगर सेफ रहेंगे तो आज स्वतः है कि आपका जीवन बचेगा। इस तरह बिल्कुल करण, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। आप भी जगह जगह जाते रहते हैं, प्रिकॉशन लेना है। केबीसी से के माध्यम से भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि प्रिकॉशन लेना ही, सावधानी बरतना ही अपना जान बच सकता है। चलिए, आप अभी सुन रहे थे हमारे जो संवाददाता हैं करण कुमार, उनका कहना था कि आज दल बल के साथ एसडीओ नीरज कुमार निकले हैं उन जगहों को देखने जहां पर 50 से ज्यादा की भीड़ होती है। आज 2 मॉल खुली मिली। हम एसडीओ साहब से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है। टीवी स्क्रीन पर अगर हम देखें तो एसडीओ साहब खुद दल बल के साथ मॉल को बंद कराने में लगे हुए हैं। हालांकि स्पष्ट निर्देश है कि आप मॉल खोल के नहीं रखें। कटिहार के जिलाधिकारी का स्पष्ट लेटर भी प्रेषित किया गया है। हालांकि इस संदर्भ में विशेष जानकारी, ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे जो कटिहार के सदर एसडीओ हैं नीरज कुमार, उनसे जानने की। देखिए किस तरह से पूरे दल बल के साथ हमारे जो टाउन नगर के एसएचओ रंजन सिंह भी साथ में मौजूद हैं। हमारे जो सदर के एसडीओ नीरज कुमार हैं, वो आज दल बल के साथ पूरे मॉल को आज बंद कराया गया है। और इस तरह से जो जिला प्रशासन है, कटिहार सदर एसडीओ खुद इस पूरे कोरोना वायरस के बचाव के लिए लगातार अवेयरनेस कर रहे हैं, लोगों को कह भी रहे हैं कि इससे बचना और सावधान रहना ही इसका इलाज है। हमारे साथ फोन लाइन पर कटिहार के एसडीओ नीरज कुमार जुड़ चुके हैं। आइए इनसे जानते हैं। सर, आज आपका केबीसी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एसडीओ साहब, आज आपके द्वारा दल बल के साथ शहर में निरीक्षण किया गया, 2 मॉल खुली मिली, क्या कार्रवाई की जाएगी उन पर? जिला पदाधिकारी महोदय का एक आदेश निकला है 19 मार्च के डेट में। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने एवं नियंत्रण को लेकर के, ठीक है, व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना है। साथ ही जो सभी शॉपिंग मॉल हैं, जिम है और स्पा है, उनको 31 मार्च तक बंद रखा जाना है। इसी सिलसिले में हम लोगों के द्वारा आज चेकिंग अभियान चलाया गया शहर में कि कौन कौन से मॉल खुले हैं और कौन बंद है। इसमें सिटी कार्ट मॉल जो है न्यू मार्केट में, उनके ये खुला हुआ पाया गया। उनके द्वारा बताया गया मुझे इस तरह की कोई सूचना नहीं है, न ही नोटिस मिला है, तो उन्हें नोटिस भी दिया गया और तत्काल मॉल को बंद करने का निर्देश दिया गया। फिर भी अगर मॉल से नहीं मानेंगे तो उस पर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, कोरोना वायरस को लेकर लोग दहशत में, आप लोग भी काफी एक्टिव हैं, किसी भी तरह का अफवाह से आप लोग बचने का लोगों को सलाह दे रहे हैं। तो सर, क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, क्या तैयारी की जा रही है इस कोरोना वायरस को लेकर? सदर अस्पताल में जांच की व्यापक व्यवस्था की गई है और जितने भी बाहर से लोग आ रहे हैं तो उसकी सूचना सिविल सर्जन साहब को मोबाइल पर मिल जाती है कि स्टेशन से इतने व्यक्ति आज के डेट में कटिहार पहुंच रहे हैं, तो उन लोगों के घर जाकर के जांच किया जा रहा है। ये सौभाग्य की बात है कि कटिहार में अभी तक किसी भी मतलब का पॉजिटिव नहीं पाया गया है। अभी हमारा जिला सुरक्षित है, लेकिन इसमें जन जागरूकता की काफी जरूरत है। इसके लिए
जितने भी मतलब समारोह हैं, कार्यक्रम है, सभा है, जहाँ की गैदरिंग होता है, भीड़ होती है, वहाँ पर लोगों को अवॉइड करना चाहिए, लोगों को जाने से बचना चाहिए। साथ ही जो रेस्टोरेंट हैं और बड़ी दुकान जी, वो लोग अपने दुकान में सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि हेलो जी 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 सर, हाँ, सैनिटाइजर का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। इसके लिए भी हम लोग चेकिंग अभियान बीच बीच में चलाएंगे। जी सर, लोगों से सर क्या अपील करेंगे? कटिहार शहर के लोगों से सर, एज ए एसडीओ आप हैं, जिला प्रशासन में काफी सक्रिय हैं, सर क्या अपील करेंगे लोगों से? देखिए, मेरी अपील है शहरवासियों से, जिलावासियों से कि आप लोग इसे कोरोना को जो महामारी घोषित किया गया है, इसके बचाव के लिए स्वयं पहल करें और जागरूक रहें, क्योंकि जागरूकता से ही इसका बचाव है, प्रचार प्रसार से ही बचाव है, क्योंकि अभी तक कोई भी कारगर इसका इलाज नहीं मिल पाया है। इसलिए लोगों को सावधान रहने की जरूरत है और इसके लिए वो अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें, बताएं और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। मेरी यही अपील है लोगों से। सर एक सवाल आपसे और करेंगे कि सर 22 मार्च को प्रधानमंत्री के द्वारा घर से नहीं निकलने का एक आग्रह किया गया है, सर इसको लेकर क्या कोई गाइडलाइन सरकार की ओर से आपके पास आई है? देखिए, इस तरह की गाइडलाइन राज्य स्तर से निर्गत किया जाना है। अभी हम लोगों को पत्र के माध्यम से सूचना नहीं मिली है, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री महोदय का ये संदेश है तो हम लोगों को इसका पालन करना चाहिए। सर सभी लोगों को पालन करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर केवीसी से बात करने के लिए। ये थे कटिहार सदर एसडीओ नीरज कुमार। आज शहर में घूम घूम कर उन जगहों का निरीक्षण किया जहां पर 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा होने की संभावना थी। इसी क्रम में 2 मॉल खुले मिले, सिटी कार्ट और वन इंडिया, उनको आज बंद करा दिया गया और जरूरत पड़ने पर अगर दोबारा इस तरह की शिकायतें मिली तो उन पर न्याय संगत कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये कटिहार के सदर एसडीओ जहां एक और शहर में मोर्चा संभाले हुए हैं, वहीं कटिहार के जिलाधिकारी पूरे जिले में जाकर इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए और अवेयरनेस लोगों को बताने के लिए कि कैसे कोरोना वायरस से बचा जा सके और क्या तैयारी है, लगातार अलग अलग जाकर भ्रमण कर रहे हैं। तो हम भी लगातार आपसे अपील कर रहे हैं कि कोरोना वायरस से डरे नहीं, सावधान रहें और अपना सुरक्षा स्वयं करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, डिस्टेंस बना के लोगों से बात करें और जो 50 लोगों की जो बातें हो रही है कि इकट्ठा ना हो, वो ना करें। सावधानी ही कोरोना वायरस से लड़ा जा सकता है। आज के इस प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही। कल हम फिर 5:30 बजे शाम में वापस आएंगे और आपको हम बताएंगे कि क्या शहर में नया है और कोरोना वायरस को लेकर जिला प्रशासन से लेकर रेल प्रशासन और जुडिशियल मजिस्ट्रेट की ओर से क्या तैयारी की जा रही है। तरुण को दीजिए इजाजत, नमस्कार।